अध्याय 6 शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। कहानी अध्ययन से पूर्व। चरक, वरामिहिर, पंतजलि, वाग्भट, ध्वन्वितीर, हिप्पोक्रेटिस। उपरोक्त चित्रों को पहचान करके बताइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। कहानी का मूल तत्व नागरिकों के प्रयास से ही देश की प्रगति संभव है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्राचीन काल से ही श्रेष्ठता के गुण को हासिल किए हुए है। इस पवित्र भारत भूमि पर सुश्रुत, मात्र जीवक, चरक और वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ। ये सभी शल्य क्रिया के महान विचारक थे, जिन्होंने असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक ठीक कर दिखाया। भारत की एक प्राचीन नगरी है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर तक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। इस पवित्र मंदिर के द्वारा केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरि का अवतार कहा गया है। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र आचार्य सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन से हम सभी ऐतिहासिक रूप से अनभिज्ञ हैं, जिनके जीवन को लेकर कुछ भ्रांतियां प्रचलित है। जैसे बाल्यकाल में वे गंगा की लहरों में खेले, तत्पश्चात उन्होंने काशी के राजा और महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। अपने जीवन काल में कई प्रकार की शैल्य तकनीकों की खोज करके उन्होंने अद्वितीयता हासिल की। उनके द्वारा की गई खोजें चिकित्सा शास्त्रियों के लिए प्रेरणा के रूप में उभरी। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता एक जीवन प्रमाण है, जो कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय में बहुत आगे है। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पेड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छपा नहीं था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहां लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं, तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, भंगदर, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिंसक पशु तथा पशुओं के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंहमुख, सिंह के मुंह जैसा, गृध्मुर्ग, गिद्ध के मुंह जैसा। ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम ना थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम है मंडलाक, कलपत्र, मुद्रिका, ब्रह्मीमुख आदि। ये शल्य औजार प्राय लौह, धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे। इन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। टाँके लगाने के लिए त्वचा और भिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे।
कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए, कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियां का भी प्रचलन था। दुर्घटनाओं में अथवा शस्त्र के वार से फट गई आंतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म की चींटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर छींटे छोड़ दिए जाते, वे छींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सल जाते थे। अब चींटों का शेष भाग कर काट कर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टांके कस लिए जाते। कुछ ही दिनों से आंत का घाव भर जाता, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों से अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सा शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागे का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम भाग दोबारा ना खोलना पड़े। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने में काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी, जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल उत तक फूल जाते। जब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था, इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे, उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरे मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चिरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों की सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहरी कैसी पहचाने और उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, यह प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की ठंडी शिरा रक्त वाहिनी बन जाती थी, जिसे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टांका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़ों पर दिया जाता था। खुरदरे चमड़े पर जिस पर से बाल ना हटाए गए हों, खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता, तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही पाठशाला से बाहर निकलता था। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग सबके के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, चीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों से उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। शब्दार्थ: पाठशाला अर्थात विद्यालय, शल्य चिकित्सा अर्थात चीरफाड़ द्वारा इलाज, टांके अर्थात त्वचा को सीलना, रोगण अर्थात बीमार, अस्वस्थ,
बेधन अर्थात भरना, बंद करना। जीवंत अर्थात जीता जागता। प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। परिपक्वता अर्थात समझदारी, पहचान करना। प्राचीन काल अर्थात पौराणिक काल, कई शताब्दियों से पहले का समय। आंत अर्थात अंतड़ी, पेट के भीतर की लंबी नली जिसमें भोजन की पाचन क्रिया होती है। उच्चारण करें। वाग्भट, शल्य क्रिया। सुश्रुत, सूत्र स्थान, चिकित्सा शास्त्री। परिपक्वता अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को उस क्षेत्र में किए गए विभिन्न चिकित्सकों और प्रयासों के बारे में जानकारी दें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, आचार्य सुश्रुत को किस कला में प्रवीणता हासिल थी? उत्तर, आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा में प्रवीणता हासिल थी। ख, चिकित्सा शास्त्री दिवोदास का सुश्रुत जीवन काल में योगदान था। उत्तर, चिकित्सा शास्त्री दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का रूप कहा गया और महर्षि सुश्रुत स्वयं दिवोदास के शिष्य थे। उन्होंने दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। ग, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? उत्तर, सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। घ, शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न देने के लिए किन उपायों को अपनाया जाता था? उत्तर, ऑपरेशन के बाद कोई कष्ट न होने पाए इसके लिए भी उपाय लिखे हैं, जैसे कि कैसा आहार देना चाहिए, घाव भर जाने के लिए कौन कौन सी औषधियाँ देनी चाहिए आदि। ड़, भारतीय चिकित्सा काल को स्वर्णिम युग किसे मनाया गया है? उत्तर, चिकित्सा काल को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय सुश्रुत, मात्रे जीवक, चरक और वाग्भट जैसे यशस्वी चिकित्सा स्वास्थ्य में उनका जन्म हुआ। यह सभी शल्य चिकित्सा के महान विचारक थे। उन्होंने असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक ठीक कर दिखाया। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, प्रस्तुत पाठ में वाराणसी के महत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में वाराणसी के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार वाराणसी का सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास रहा है। 600 से 1000 के बीच यह चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग रहा है, जिस समय शल्य चिकित्सा के साथ साथ क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रही है। ख, प्राचीन भारत के कौन कौन से विद्यालय उच्च कोटि की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर, प्राचीन भारत के समय वाराणसी शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी। वाराणसी सहस्त्र वर्षों से एक बड़ा शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। ग, सुश्रुत द्वारा खोजी गई शल्य यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? आकार के अनुसार नाम भी बताइए। उत्तर, सुश्रुत द्वारा खोजी गई शायरी यंत्रों की संख्या 101 है। इन यंत्रों को हिंसक पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जिसे सिंह मुख, गृद मुख। यह यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों में से किसी भी तरह कम न थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। उनके नाम है मुद्रिका, ब्रह्ममुख, करपत्र, मंडलार्घ पत्र आदि। घ, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा विज्ञान के किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई है? उत्तर, सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियाँ देते थे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सभी चिकित्सा शास्त्री डैश के महान विचारक थे। उत्तर, शल्य क्रिया। ख, महर्षि विश्वामित्र डैश के पिता थे। उत्तर, सुश्रुत। ग, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन डैश में मिलता है। उत्तर, सुश्रुत संहिता। घ, प्राचीन भारत के चिकित्सकों को डैश विज्ञान के बारे में जानकारी थी। उत्तर, शल्य। ड़, यूनानी पद्धति के बृहद सिद्धांत डैश चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है। उत्तर, प्राचीन भारतीय। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, प्रस्तुत अध्याय में कौन सी कला की चर्चा की गई है?
शल्य क्रिया व दुध क्रिया क्रीड़ा इनमें से कोई नहीं। उत्तर शल्य क्रिया। ख आचार्य सुश्रुत को किस गुरु से शिक्षा अधिग्रहित हुई? विश्वामित्र, कालिदास, देवोदास, भाग्यभट्ट। उत्तर देवोदास। ग प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता को कितने अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है? 130, 110, 120, 140। उत्तर 120। घ शल्य क्रिया के दौरान रोगी के उत्तकों लताओं को किससे अलग कर दिया जाता था? लकड़ी से, झाड़ू से, कंघी से, ब्रश से। उत्तर ब्रश से। ड़ आचार्य सुश्रुत किस क्षेत्र में निवासरत थे? वाराणसी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र इनमें से कोई नहीं। उत्तर वाराणसी। प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों में शुद्ध अशुद्ध का चयन करके लिखिए। क आचार्य सुश्रुत की पाठशाला गंगा तट पर स्थित थी। उत्तर सही। ख सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। उत्तर सही। ग महर्षि सुश्रुत ने कैंसर उपचार की औषधियों का भी निर्माण किया था। उत्तर गलत। घ अधूरे प्रशिक्षण के उपरांत ही सुश्रुत अपने शिष्य रख लेते थे। उत्तर गलत। ड़ आचार्य सुश्रुत के पास विद्यार्थी दूर दूर से प्रशिक्षण के लिए आते थे। उत्तर सही। प्रश्न 6 दिए गए शब्दों का उचित रूप से मिलान कीजिए। क देवोदास। उत्तर चिकित्सा शास्त्री। ख पाठशाला। उत्तर गंगा तट के समीप। ग सुश्रुत। उत्तर शल्य चिकित्सा। घ प्राचीन नगरी। उत्तर वाराणसी। जरा सोचिए। प्रश्न 7 वर्तमान समय में शल्य चिकित्सा सेवा न होकर पेशा बन गया है। इस कथन की पुष्टि संवाद द्वारा कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8 दिए गए कर्तावाच्य वाक्यों को कर्मवाच्य वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। क झाड़ियों और लताओं से बने ब्रश उत्तकों को शरीर से अलग करते हैं। उत्तर ब्रश उत्तकों को शरीर से अलग किया जाता है जो झाड़ियों और लताओं से बने होते हैं। ख सुश्रुत ने हर महत्वपूर्ण पहले पर विस्तृत जानकारी दी है। उत्तर पहलू पर विस्तृत जानकारी सुश्रुत द्वारा दी गई है। ग आचार्य सुश्रुत ने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी। उत्तर हर महत्वपूर्ण बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज आचार्य सुश्रुत ने की थी। प्रश्न 9 दिए गए शब्दों का विच्छेदन करके लिखिए। क आयुर्वेद। उत्तर आयु जमा वेद। ख चिकित्सक। उत्तर चिकित्सा जमा अक। ग विश्वामित्र। उत्तर विश्व जमा अमित्र। घ परिपक्वता। उत्तर परिपक्व जमा ता। ड़ महत्वपूर्ण। उत्तर महत्व जमा पूर्ण। प्रश्न 10 दिए गए शब्दों से 2-2 अर्थ लिखकर वाक्य निर्माण कीजिए। क गंगा। उत्तर भागीरथी जाह्नवी। गंगा का जल अमृत समान होता है। ख काशी। उत्तर वाराणसी तीर्थ स्थान। वाराणसी शिक्षा का पुरातन स्थल है। ग किनारा। उत्तर तट हाशिया। गंगा किनारे की आरती का नजारा अद्भुत होता है। प्रश्न 11 दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क चिकित्सक। उत्तर हकीम उपचारक वैद्य। ख भगवान। उत्तर प्रभु परमेश्वर भगवान। घ वैभव। उत्तर शक्ति ऐश्वर्य मेहता। घ हिंसक। उत्तर घातक मारने वाला कष्ट पहुंचाने वाला। ड़ दुर्घटना। उत्तर घटना वाक्य वारदात। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 12 पाठ में प्रस्तुत शल्य चिकित्सा के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले शल्य यंत्रों के चित्र बनाएं एवं उनके नाम भी लिखिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13 ऐसे प्रमुख चिकित्सकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर कक्षा में चर्चा करें जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र को अपने योगदान से प्रकाशमय किया। प्रश्न 14 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के नाम लिखिए।
प्रश्न 15, दिए गए शास्त्रों के लेखकों के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंगहार संहिता, योग दर्शन। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16, प्राणी मात्रा की पीड़ा को कम करना ही सच्ची सेवा है। आप संसार के प्राणी जगत में किस प्रकार की सच्ची सेवा भाव रखना चाहेंगे?